पहले द ग्रेट अवेकनिंग का उद्देश्य लोगों को जागृत करना था, लेकिन आजकल इसका उद्देश्य केवल रिट्रीट्स को बढ़ावा देना रह गया है। झूठ मूठ का अनुभव, दिखावा करना। कभी किसी के जैसे स्वाति जो उन्हीं की एक एडमिन है, उनके उंगलियों के फिंगरप्रिंट चेंज हो रहे हैं, ऐसा अनुभव शेयर करना। कभी उसी स्वाति के जो उन्हीं की एडमिन है, उसके आंखों के रंग बदले जाने का अनुभव शेयर करना। कभी किसी को चेतना इतनी बढ़ गई है कि वह सोर्स को मिलकर आते हैं, सभी डायमेंशन पार करके अनुभव करके सोर्स को मिलकर एसेंशियन पा लिया, ऐसा अनुभव बताया जाता है। और जब पूछा जाता है कि एसेंशियन कैसे पा लिया, यह कैसे पता चले, क्या यह कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है कि जो पता चल जाए कि इन्होंने एसेंशियन पा लिया है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। और कहते हैं कि यह अनुभव है तो यह भी रिट्रीट को बढ़ावा देने का ही एक तरीका हुआ। और अलग अलग अनुभव ऐसे रिट्रीट को प्रमोट करने के लिए हमें दिखाए जाते हैं, जो वास्तव में जब हम देखने जाएं तो साइंटिफिक रूप से उंगलियां, फिंगरप्रिंट की चेंज होना, यह उम्र के साथ साथ या हमारी स्किन पतली होती जाती है उसके कारण बदलता जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों के रंग कभी कभी चेंज हो जाते हैं, तो यह कोई रिट्रीट के साथ का कोई कनेक्शन है ही नहीं, फिर भी उसको जोड़ा जाता है अनुभव के रूप में। और जैसे कि YouTube में पहले उनका बताया जाता था कि गुरु लोग अपने पैर छूने से आपको नीचे रखते हैं, खुद को ऊपर रखते हैं और हायरार्की उत्पन्न करते हैं। और ड्यूअलिटी भेदभाव हमें दिखाया जाता है, जबकि उनकी रिट्रीट में वह खुद सबको पैर छूना, दूसरों से पैर धुलवाना, यह सब हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया कि अपने YouTube पर तो ऐसा कहा था कि पैर छूना और यह सब गुरु हायरार्की करते हैं, वह हमें नहीं करना है, फिर आप क्यों अपने पैर छूना सबको मना नहीं करते हैं? और ये बताते हैं कि लोगों के भाव है, इसलिए मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। तो क्या हमारे गुरुओं के प्रति हमारा भाव नहीं होता है? यह हमारे मन में भी प्रश्न उठता है। दूसरा, YouTube में यह बार बार बोला गया था कि पैसों की एनर्जी का कोई महत्व आगे नहीं रहेगा और हमें पैसों को महत्व नहीं देना है। पैसों की ऊर्जा से हमें ऊपर उठना है, तो फिर यह पैसे क्यों ले रहे हैं? और यदि अपने निर्वाह के लिए वह ले रहे हैं, तो एक सीमित रकम होनी चाहिए, इतनी सारी क्यों? और उन्होंने अपने YouTube में यह भी कहा था कि सेवा के रूप में हम लोगों ने इस कार्य को चुना है और अपनी नौकरियां छोड़कर हम लोगों के लिए सेवा करने निकले हैं। तो जब आपने स्वयं यह निर्णय लिया था कि हम सेवा के रूप में यह कर रहे हैं, तो फिर पैसों का क्यों सोचना और क्यों किसी से चार्ज करना, सेवा समझ के क्यों नहीं आगे काम लिया जाता है? यह भी हमें प्रश्न होता है। और यदि सेवा करनी है तो YouTube के माध्यम से हो ही रही थी, तो हमें रिट्रीट करने की क्या आवश्यकता हुई है? क्यों हमें ऑफलाइन मिलना ही जरूरी है? क्यों हमें दीक्षा इनसे ही लेना जरूरी है? और जबकि हमारे गुरुओं को पौराणिक ग्रंथ को कई बार गलत ठहराया, झूठ लाया गया है, तो उन्होंने ग्रंथ के उदाहरण देकर, खास करके भगवत गीता के उदाहरण देकर हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर हमें भी इनकी ड्युअलिटी दिखती है। और ग्रुप में जब इनके कोई भी व्यक्ति छोड़ता है तो उनके ऊपर अचानक से लांछन लगाए जाते हैं कि यह डार्क है, यह गलत है। तो क्या सही साबित होने के लिए इनके ग्रुप में रहना जरूरी है? आप खुद से पूछे कि ऐसा क्यों? और कोई ग्रुप से हटा है तो उसके बारे में गलत बातें क्यों फैलाई जाती हैं? जब ये लोग भारत पहली बार सिर्फ मिलने के लिए नवंबर 2023 में आए थे, जब पहली रिट्रीट हुई थी, तब इनको पता चला कि लोग तो पैसे देने के लिए तैयार है, तो इन्होंने बाद में बहुत सारी रिट्रीट आयोजित करने का जाल फैलाया, क्योंकि रिट्रीट उनके लिए एक पैसे कमाने का माध्यम बन गया। और इल्जुमी जी जो पहले होटल चलाती थी जर्मनी में, भारत में एक रिट्रीट होने के बाद जब उनको समझ में आया कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी है, फेम भी है, बहुत सारी गिफ्ट भी मिलते हैं, तो उनके मन में लालच जागा और जर्मनी का होटल बेच दिया। और सबको यह बताया गया कि अब सेवा पर पूरा ध्यान देने के उद्देश्य से इन्होंने होटल बेच दिया है। रिट्रीट को बढ़ावा देना, जैसे कि रिट्रीट से आने के बाद लोगों को अपना अनुभव सुनाने के लिए कहा जाता है और सिर्फ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, इसके लिए एक अलग ग्रुप भी बनाया गया है। अगर कोई बोलता है कि रिट्रीट से आने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, वो बीमार हो गए, तो ऐसे मैसेज डिलीट कर दिए जाते हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने भी नहीं जाते हैं। अगर ये लोग
लोगों का जागरण करने आए हैं, एसेंशन में मदद करने आए हैं। तो इनको सिर्फ अच्छे और तारीफ करने वाला एक्सपीरियंस सुनाने के लिए अलग ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। पहले तो यूट्यूब के सहायता से ही ये अपनी बात कहते थे, अब रिट्रीट में पर्सनली ही क्यों बताना जरूरी है। हर कोई इतने सारे पैसे देकर रिट्रीट में आना नहीं एफोर्ड कर सकता, और वो भी 5 दिन के लिए नहीं आ सकता। एक्सपीरियंस के नाम पर ये सिर्फ रिट्रीट को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि उनके लिए एक पैसे कमाने का माध्यम बन चुका है। उनका अगला रिट्रीट मुंबई में होगा। कई प्रतिभागी जो रिट्रीट के लिए रजिस्टर्ड थे, अब हमारे जागरूकता अभियान शुरू करने के बाद अपना रिट्रीट रद्द कर रहे हैं, और अब रिट्रीट ऑर्गेनाइजर्स की ओर से नो रिफंड नीति को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या यह उन रिट्रीट प्रतिभागियों की फ्री विल के खिलाफ नहीं है जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते? यदि वे रिट्रीट पार्टिसिपेंट्स पैसा वापस नहीं करते तो आप अपने भुगतान की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम आपका रिफंड वापस पाने के लिए हम भी कानूनी रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। जब यह कदम उठाया जाएगा तो न केवल इस रिट्रीट के बल्कि पिछले सभी रिट्रीट के अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे।